फिर गर्म पानी और नमक डाल के गरारा करते हैं। कभी जोशीना लेना पड़ता है, कहीं जोशानदा लेना पड़ता है, लेकिन मजा आप लोगों को धुआंधार ही में आता है। तो मैं कुछ ठंडा गरम, कभी ठंडा कभी गरम करता रहूंगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे दीनी भाइयों, ये 21वीं सदी है। अंग्रेजी साल के हिसाब से ये 21st सेंचुरी है। इस सदी की खास बात यह है कि इंसान कोई भी काम करने से पहले गुड़ा भाग कर लेता है कि इसमें उसका फायदा होगा या नुकसान। फायदा होगा तो आगे बढ़ेगा और नुकसान होगा तो पीछे हट जाएगा। दीन में भी अब ऐसा होने लगा। दीन के कामों में भी लोग खूब फायदे देखते। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं तो इससे माँ बाप का क्या फायदा होगा? बच्चा तो हाफिज साहब बन जाएगा, मेहराबें सुनाएगा, वो इमाम होगा, लोग उसके पीछे होंगे, उसकी इज्जत की जाएगी। माँ बाप को क्या मिलेगा? तो अब्दुल रहमान राजी हैं 454 हिजरी के, यानी आज के तकरीबन 900,000 साल पहले के। उनकी किताब है फज़ाइलुल कुरान व तिलावतु। एक हदीस वो नकल करते हैं, किसी शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, उन वालिदैन को क्या अजर मिलेगा जो अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज और आलिम बनाते? तो हुजूर ने फरमाया, अल कुरानो कलामुल्लाह ला गायत लह। कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम के सवाब की तो कोई इंतहा नहीं। जिब्रील अमीन आ गए, उनसे पूछा, जिब्रील ये बताओ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं तो उन माँ बाप को क्या मिलेगा? तो जिब्रील ने सेम जवाब दिया, क्या रसूलुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है जो एंडलेस है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर जिब्रील अमीन जब आसमान पे गए तो अपने साथी हजरत इसराफील से मिलते हैं। कहते, इसराफील ये बताओ माँ बाप को क्या मिलेगा जो अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं? तो उन्होंने सेम जवाब दिया। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को वही देकर के भेजा कि जाओ मेरे महबूब से मेरा सलाम कह देना, और सलाम के बाद मेरी तरफ से ये बता देना कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद को कुरान पाक का हाफिज या आलिम बनाए, उन्हें यही मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा? हदीस लंबी है, मैं 4-5 चीजें आपको बता दूं और फिर आपसे पूछूंगा कि क्या क्या मिलेगा, ताकि कल आपसे पूछे कि जलसा कैसा रहा तो आप सिर्फ है ना कि बहुत अच्छा जलसा रहा, और कोई पूछ ले कि जलसे में क्या पता लगा, क्या बात आपको मिली, तो आप बता ना पाए, कहें अच्छा बड़ा काम है, बाद में बताएंगे, बाद में मिलते हैं। तो मैं आपसे सवाल भी करूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका भी था जो खिताबत के अहम उसूलों में से है, जिसे आजकल अंग्रेज अपनाते हैं। उनकी कोई क्लास क्वेश्चन से खाली नहीं होती, वो सामने वाले से सवाल करते हैं और फिर उसका जवाब खुद देते हैं। एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा ये बताओ, किसी के आंगन में हौज हो और दिन में 5 मरतबा वो नहाए तो क्या कुछ मैल कुचैल रहेगा उसके बदन पर? तो सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, 5 बार नहाए तो कैसे मैल बचेगा? तो आका फरमाते हैं, यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है।
कि जो 5 मर्तबा ना अल्लाह की बारगाह में वजू करके हाजिर होगा तो उसके बातनी जो मैल कुचैल है वो ऐसे धुल जाएंगे कि जैसे थे ही नहीं, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो सिर्फ बताना ही है कि हुजूर ने सवाल किया, सवाल करने के बाद जो चीज उसका जवाब देता है बताने वाला, वो दिमाग में बहुत तेजी से बैठता है। तो मैं भी आपसे सवाल करने वाला हूं ताकि मैं आपको जोड़ भी सकूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए से जो बताया कि जो लोग अपने बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाते हैं उन माँ बाप को 10,000 हज का सवाब दिया जाता है। कितने? 10,000 हज। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब और पदम 10 पदम, संख 10 संख। यह है मैथमेटिक्स में। अब आजकल हज कमेटी में अगर कमेटी से जाएंगे तो पिछले साल 3,60,000 में हज होता था और अब 4 से कम नहीं है इस साल। अब अगर 10,000 को 4 लाख से आप मल्टीप्लाई करें, ज़र्ब दे, तो आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे जाता है। ज़र्ब करके देख लीजिएगा, मैंने देख लिया, वो भी हैरान हो जाता है। तो एक तो आप कितने भी चाह ले तो 60-70 से ज्यादा हज कर ही नहीं पाएंगे। साल में एक ही बार हज करते। लेकिन अगर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे तो कितने हज करने का सवाब मिलता है? 10,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ में 10,000 उम्रे का भी सवाब मिलता है। 10,000 उम्रे का सवाब मिलता है और 10,000 भूखों को खाना खिलाने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10,000 और 10,000 लोगों को जोड़ा पहनाने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और हजरत इस्माइल की औलाद में, पहले विक्टोरियन जमाना से पहले, अंग्रेजों की हुकूमत से पहले स्लेवरी सिस्टम था, यानी गुलामी का जमाना था। गुलामी का जमाना, जैसे जानवरों की मार्केट लगती है ऐसे इंसानों की मार्केट लगती थी और इंसान बिकते थे। जी, सही। गुलाम, मर्दों को गुलाम कहा जाता था और औरतों को बांदी अलौंडी कहा जाता था। तो हजरत इस्माइल की औलाद में, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में जो गुलाम किसी के हो तो 10,000 गुलामों को आजाद करने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ेगा बच्चा कुरान, लेकिन कुरान के हर हर लफ्ज के बदले माँ बाप को हर हर अर्फ के बदले 10 नेकी दी जाती है और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या हुजूर फरमाते हैं, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक, लाम दूसरा और मीम तीसरा हर्फ है। अलिफ लाम। और ऐसे माँ बाप के साथ कब्र में भी कुरान रहेगा, हश्र में भी कुरान रहेगा और मीजान पर भी जब तक हिसाब किताब फाइनल न करा दे ये कुरान रहेगा और जन्नत में भी कुरान साथ साथ रहेगा। क्या तो 3-4 चीजें बता सकते हैं कि जो अपने बच्चों को कुरान का आलिम और हाफिज बना दे उन्हें पहला सवाब क्या मिला? 10,000। दूसरा 10,000 उम्रे, शाबाश। तीसरा सवाब खाना खिलाने। चौथा कपड़ा पहनाने। ये 4 चीजें याद कर ले, इतने काफी है। हज, उम्रा, खाना पहनना। अब इल्म के बारे में जानना। इंग्लिश की एक कहावत है, ऑलवेज पावर गवर्न्स मोरालिटी,
कि उसी की तहजीब पनपती है, उसी का कल्चर फैलता है, उसी का तरीका चलता है जिसके पास ताकत होती है। आप कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजों के आने से पहले सब धोती कुर्ता पहनते थे, पूरी इंडियन सभ्यता थी, सब धोती कुर्ता पहनते थे। मुसलमान थे पढ़े लिखे, वो अपना कुर्ता पाजामा पहनते थे, लेकिन कुर्ता सब पहनते थे। आज भले पार्लियामेंट हमारी है, अदालतें हमारी हैं, लेकिन लैंग्वेज अंग्रेजों की है। सही। वो चले गए, अपना कल्चर छोड़ गए। आज भी देखा जाए तो पूरी दुनिया पे वो हुकूमत कर रहे हैं। ये अंग्रेज जो आए थे वो ठंडे मुल्क से आए थे। जब ठंडी होती है तो चुस्त कपड़े पहने जाते हैं, और गर्मी होती है तो ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। अरब में गर्मी होती तो आज लोग देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम में जुब्बा पहनते थे, अबा पहनते थे। आज भी हुजूर की सुन्नत अपनाते हुए उलमा ढीले कपड़े पहनते हैं। लेकिन अंग्रेज ठंडे मुल्क के थे, वहां बर्फ पड़ती है लंदन में। जब इंडिया में आए तो आदत पड़ी हुई थी, वो ठसे हुए कपड़े पहनते थे, पैंट शर्ट। लेकिन हिंदुस्तान में मई जून में भी हम सब पैंट शर्ट ही पहनते हैं। ये क्यों? ये अंग्रेजों की पैरवी है। तो जिसके पास ताकत होगी उसी का सिक्का चलेगा। खुद हिंदुस्तान में देख लो, सबसे पहले यहां द्राविड़ थे। द्राविड़ जिन्हें आज शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जिन्हें आज हरिजन समाज के लोग कहा जाता है। फिर ईरान से आर्याई कौमें आई, तो ये उनकी जो साइंस थी, उनका जो इल्म था, इनसे क्या था, ज्यादा मजबूत था। तो आर्याई कौमों ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, इन्हें शूद्र और बिरादरियों में बांट के पे हुकूमत की। अच्छा, उनके बाद मुसलमान आए, तो मुसलमान, जब बाबर आया था, बाबर ने उस जमाने में बंदूकें चलाई थी ऑटोमन एम्पायर से मान करके। तो मुसलमानों की साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई, तो मुसलमानों ने 600-700 साल तक यहाँ। फिर अंग्रेजों की इज्जत का सूरज तुलू हुआ और रानी विक्टोरिया का जमाना आया। रानी विक्टोरिया के जमाने में ये ट्रेनें देख रहे हैं, पहले घोड़े, गधे, खच्चर, बैलगाड़ियों पे लोग सवारी करते थे। रानी विक्टोरिया के जमाने में लोग तेज रफ्तार ट्रेनों में दौड़ने लगे और जहाजों में उड़ने लगे। जब उनकी टेक्निक इतनी हाई थी, तो एक छोटी सी कंपनी के लोगों ने आकर पूरे मुगल सम्राट को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, और अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। और आज भी देखा जाए, चाहे अमेरिका हो, कोई कंट्री हो, जितनी यूरोपियन कंट्रीज, उनका इत्तेहाद है नेटो का, वो सब अंग्रेज हैं और पूरी दुनिया पे आज भी वो हुकूमत कर रहे हैं। तो जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास साइंस होगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी सोच बुलंद होगी, वो राजा होगा और बाकी सारे लोग प्रजा होंगे। सही। अब आइए, ये हमारे घर की बात है, ये हमारे घर की बात है। कुरान पाक ने बहुत पहले इशारा दे दिया था। दूसरा सूरह बकरा ही में आप पढ़ते, दूसरी सूरह कुरान पाक की, वो पहला पारा, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं जमीन में अपना नाइब पैदा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है? फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नजरिया दिया कि अल्लाह ऐसे को खलीफा बना रहा है जो जमीन में जाकर के फसाद करेगा, कत्लो गारत गरी करेगा, मर्डर करेगा। हम तेरी तस्बीह और तक़दीस करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, तेरी किब्रियाई बयान करते हैं, हम काफी हैं तेरी इबादत के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तेरी जात पाक है, हमारे पास तो उतना इल्म है, ऐ मौला जितना इल्म तूने सिखाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को खलीफा बनाने से पहले फरिश्तों को ये बता देना चाहा कि फरिश्तों देखो, आदम को हमने यूं ही उठा करके अपना खलीफा और नाइब नहीं बना दिया जमीन पर। आदम में लयाकत थी, और लयाकत क्या चीज थी? वो इल्म की सलाहियत थी, इल्म की लयाकत थी। अल्लाह फरमाता वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम और काम बता दिए, जो कुछ हो चुका था, होने वाला था। मा काना व मा यकून का इल्म अल्लाह तबारक
तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। अब फरिश्तों की ताकत का आप अंदाजा करें, फरिश्तों के पास ताकत कितनी है। फरिश्तों में एक फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले सूर फूकेंगे। जब सूर फूकेंगे तो दुनिया का हाल क्या होगा कि अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, खड़खड़ाने वाली। क्या है खड़खड़ाने वाली? वमा अदराका मल क़ारिअ, और तुम क्या जानो क्या है खड़खड़ाने वाली? यौमा यकूनुन नास कल फराशिल मबथूस, जिस दिन इंसान पतंगे की तरह बिछ जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और उस दिन लोग धुनकी हुई रुई की तरह। कभी जाकर के धुनिया के पास देखना, जब वो लिहाफ भरता है तो रुई के पौवे किस तरीके से उड़ते हैं फजा में। एक एक रेशा इन पहाड़ों के जमीन और आसमान के दरमियान उड़ेगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। पत्थर सबसे मजबूत चीज समझी जाती है, बहुत मजबूत धाते हमारी बिल्डिंगें बना करती है, लेकिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के मुंह में जो सींग की शक्ल का वो सूर होगा, और जिसमें बेशुमार सुराख होंगे, उसका एक सुराख इतना लंबा चौड़ा होगा कि सातों जमीन और सातों आसमान उसमें आ जाए। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो दुनिया में कयामत मच जाएगी, सारा निजाम तहोबाला हो जाएगा, चांद सूरज ये झड़ जाएंगे और दरिया खुश हो जाएंगे, पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ेंगे। ये इसराफील अलैहिस्सलाम की ताकत है। आइए मलकुल मौत की ताकत का अंदाजा कर ले। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, कितने लोग इस पूरी कायनात में मरते हैं और सबकी रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की है। फरिश्तों में फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन है। जिब्रील अमीन की ताकत का अंदाजा करना है तो इससे देखो, एक मर्तबा अजियाद के पास, अजियाद क्या है, जहां मक्के मुकर्रमा में क्लॉक टावर जिस पहाड़ी पे बना है उस इलाके को अजियाद कहा जाता है। प्यारे आका जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, ऐ जिब्रील आज अपनी असली सूरत दिखा दो। अब जिब्रील अमीन ने जब अपने पर खोले तो मशरिको मगरिब में उनके पर ही पर थे। हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ जिब्रील तुम्हारी ये सूरत है, ये तो जमीन और आसमान तुम्हारे परों से भर गए। तो जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये तो मैंने सिर्फ अपने दोनों पर खोले हैं, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग, इस पर की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 600 पर और अता किए हैं। ये फरिश्तों की ताकत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो फरिश्तों की ताकत है। दूसरी तरफ इन आदम की ताकत का अंदाजा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन आदम को अपना खलीफा बना करके वअल्लमा आदम अलअस्माअ कुल्लहा के तहत आदम को इल्म दे दिया, तो जब आदम को इल्म दे दिया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ गिरोहे मलाइका, ऐ फरिश्तों, ऐ मीकाईल, ऐ इसराफील, ऐ इज़राइल और ऐ जिब्राइल, आओ मेरे आदम को सजदा करो। तो अब फरिश्ते जो 7 लाख साल से अल्लाह को की इबादत कर रहे थे, कोई सुब्बुहुन कुद्दूसुन कह रहा था, कोई किब्रियाई बयान कर रहा था, 7 लाख साल की इबादत धरी की धरी रह गई। उनकी ताकत काम नहीं और इल्म के बिना पर तमाम फरिश्तों ने हमारे बाप अबुल बशर आदम अलैहिस्सलातु सलाम को सजदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपने इल्म का कमाल देखा। इल्म के बना पर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को सजदा करवाया। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया, इससे एक इशारा मिला। उलमा तशरीफ रखते इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इख्तिज़ाउन्नस, उसमें एक इशारतुन्नस इशारा मिला इससे कि उसी के सामने लोग झुकेंगे जिसका इल्म हाई होगा, जिसकी साइंस ऊंची होगी और जिसकी टेक्नोलॉजी का लोग लोहा मानेंगे, लोग उसी के सामने झुकेंगे। सही है। और चलिए कुत्ता नजसुल ऐन तो नहीं है, अलबत्ता
नापाक है, उसका लुआब नापाक है। एक मर्तबा आका हमारे फरमाते कि अगर अल्लाह की मखलूक ना हो ये तो मैं हुक्म दे दूं कि कुत्तों को फिनिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बड़े जरासीम होते हैं इसके। ये बर्तन में मुंह डाल दे तो हमारे इमाम के यहाँ 7 मर्तबा वो बर्तन धुला जाएगा। जी 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 आज बेशक। दूरबीन से देखा गया तो 7वें बार में जाकर के उसके कीटाणु, उसके जरासीम खत्म हुए। कुत्ता जिसके जरासीम इतने खतरनाक हैं, कुत्ते का जूठा नापाक है, लेकिन इसी कुत्ते को एक इल्म दे दिया जाए कि इसे शिकार की तालीम दे दी जाए कि शिकार कैसे करते हैं। अगर शिकार की तालीम दे दे तो इल्म के बना पर इस कुत्ते को भी ये इज्जत मिलती है कि अब इसी कुत्ते का झूठा पाक हो जाता है। क्या समझा कि जब इल्म की बिना पर एक कुत्ते को इज्जत मिल सकती है तो ए रसूलुल्लाह का उम्मती, क्या तुझे इज्जत नहीं मिलेगी? बेशक हक है, हक है, जरूर मिलेगी। बेशक। और एक और बात, बड़े खुशनसीब हैं हाफिज़ कुरान के वालिदैन। मुझे उम्मीद है जितने भी आलिम हाफिज आप देखेंगे, एक सर्वे कर लीजिए उनका, उनके माँ बाप से मिलिए कि आपने अपने बच्चे को कैसे हाफिज बनाया, कैसे आलिम बनाया। तो मीटर बात आकर के यही पहुंचेगी। ज्यादातर लोग यही कहेंगे फला जलसे में गया था, आलिम साहब फला आलिम की तकरीर हो रही थी, उन्होंने आलिम हाफिज के बारे में बताया था, हमने उसी दिन नियत कर ली थी कि हम भी अपने बच्चे को आलिम दीन और हाफिज कुरान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर तो ये जलसे बस ऐसे नहीं है, इसके बड़े दूर रस असरात हैं। सही। उखरवी फायदे बहुत हैं। एक फायदा तो ये है कि हाफिज कुरान और आलिम, मैं दोनों चीज कह रहा हूँ, हाफिज कुरान और आलिम कुरान, इसलिए कि सिर्फ हिफ्ज हो जाए और कुरान समझे ना बच्चा, तो वो फजीलत नहीं है जो फजीलत होनी चाहिए। बेशक बेशक। अल्लाह